संबंधी समस्याओं से संबंधित पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, जो लेसन हमारा 12 चल रहा है, उसी के तहत मैं आगे ले रही हूँ शिशुओं एवं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं। ठीक है, हमने अध्याय 9 में, देखो बच्चे ये गलत है, मिस प्रिंट हो गया है, इसमें 019 लिख रखा है, अभी तो पढ़ा ही नहीं, 19 तो है नहीं इसमें। ठीक है, कुपोषण एवं संक्रमण इस एक दूसरे से संबंधित है। वास्तव में कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है। यह विशेष रूप से गांवों, जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं, निरक्षरता, निर्धनता, बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता, स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अपर्याप्त सुविधाओं आदि जैसे अनेक कारकों का परिणाम है। ठीक है, जब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं तथा वे तब तक कुपोषित रहते हैं जब तक परिवार के सदस्य की तरह पूरा आहार नहीं लेते हैं। इस अवधि के दौरान शिशुओं के अतिसार, डायरिया की समस्या एक आम बात हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में पानी व इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। यह दिशा शिशु की मृत्यु के प्रमुख कारण है। अनुसंधान प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं कि पोषण संबंधी कारक क्षय रोग होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उस जन समुदाय में जहां भोजन की कमी होती है। प्राइमरी हर्पीज सैम्प्लेक्स एक अन्य संक्रमण रोग है जो बच्चों को प्रभावित करता है यदि वे कुपोषण से ग्रस्त हो। यदि शिशु को विशेष रूप से स्तनपान कराया जाए तब पूरक भोजन शिशुओं के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न हुई हो तो इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग भी हो जाते हैं। आइए हम पोषक तत्वों की कमी में होने वाले अन्य महत्वपूर्ण रोगों की सूची बनाएंगे जो बचपन में हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM, इसके कारण वृद्धि मंद हो जाती है और संक्रमण होने पर अतिसार, डायरिया, निर्जलीकरण की संभावना बढ़ जाती है। रक्त की कमी हो जाती है। एनीमिया, लौह तत्व की कमी होने के कारण पोषणात्मक अंधापन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हड्डी से संबंधित सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरिया विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। गलगंड, थायराइड की ग्रंथि का बढ़ जाना आयोडीन की कमी के कारण होता है। संचार रोगों पर पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में पिछले अध्याय में प्रकाश डाला गया है। पोलियो, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पट्यूरिस, खसरा, टिटनेस आदि 6 घातक संचारी रोग भारत में जैसे विकासशील देशों में मृत्यु दर, रुग्णता दर बढ़ रहा है। इन रोगों के अल्प आयु में होने उच्च मृत्यु दर एक अन्य उत्तरदायी कारक है। जब संक्रमण और कुपोषण बच्चों के साथ साथ हो जाते हैं तो समस्या बिगड़ जाती है। जीवन के प्रथम वर्ष में विभिन्न अवस्थाओं में कराया गया टीकाकरण बच्चों के संचारी रोगों के प्रति जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान करता है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की अपर्याप्त सुविधा, जलवायु दशाएं, कुछ स्थानीय रीति रिवाज जैसे कारक व उपचार के बिना जांचें परखें, पारंपरिक तरीके से बच्चों को संक्रमण रोगों से प्रति संवेदनशील बनाना, संदूषित भोजन के खतरे, खराब पर्यावरणीय स्वच्छता, अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता के कारण उत्पन्न समस्याओं की संचारी रोगों को उत्पन्न होने उसकी भूमिका के बारे में लोगों की जानकारी देने की आवश्यकता है। कुल मिला के ये है कि सबको जानकारी की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। महिला शिक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, अपनी प्रगति की जांच करें। DPT, OPEV, PCB टीके का पूरा नाम लिखिए। अतिसार को निर्जलीकरण कैसे कहते हैं, कैसे होता है। शिशुओं में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचने के लिए माँ के स्वास्थ्य का पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। पूरक आहार का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विद्यालय पूर्व बच्चों के 1 से 6 वर्ष का पोषण स्वास्थ्य की स्वास्थ्यता। इससे पहले हमने शिशु से संबंधित बात की थी। ठीक है, शिशु से संबंधित बात की थी जो कि 0 से जन्म से लेकर 12 माह तक के बच्चे की बात की थी। अब है विद्यालय पूर्व बच्चों में 1 वर्ष से 6 वर्ष की पोषण स्वास्थ्यता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय पूर्व बच्चे बहुत ऊर्जावान, चुस्त और उत्साही होते हैं। शैशवावस्था में होने वाली तीव्र वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है, किंतु बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त रहता है। इसका शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक विकास होता रहता है। विद्यालय पूर्व बच्चे अभी भी अपनी खाने की आदतों के विकास कर रहे होते हैं और चबाने निगलने की कोशिश सीख रहे होते हैं। अतः यह बच्चों की पौष्टिक आहार, अल्पाहार खाने का सही आदत डालने का सबसे उत्तम समय होता है। इन दिनों सीखी गई खान पान संबंधी अच्छी आदतें भविष्य के लिए भोजन व्यवहार में परिलक्षित होती है। विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। विद्यालय पूर्व बच्चों की महत्वपूर्ण पोषण संबंधी आवश्यकताएं परिवार के अन्य सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के समान ही होती है।
इसकी आवश्यक मात्रा उम्र, कद व वजन की सामान्य स्थिति, उसकी सक्रियता के स्तर के अनुसार अलग अलग होती है। विकास की एवं वृद्धि में सहयोग के लिए उसमें ऊर्जा की मांग अधिक होती है। ऊर्जा कैलोरी, ऊर्जा 1 से 3 वर्ष के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 1240 कैलोरी, और 4 से 6 वर्ष के लिए 1690 कैलोरी, जिसमें प्रोटीन की मात्रा है 22 ग्राम, वसा की मात्रा है 25 ग्राम, कैल्शियम की है 400 ग्राम। ठीक है, ये है 1 से 3 वर्ष के लिए। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की, जो ग्राम है 30 ग्राम है। उसके बाद बढ़ेगी, वसा की मात्रा भी बढ़ी है, बराबर रही है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है, और कैल्शियम की मात्रा वही रही है 400। 1 से 6 वर्ष तक के लिए लौह तत्व 12 है, और 6 वर्ष से फिर है 18 है। विटामिन की 400 है, दोनों में 400 है, दोनों में 1600 है। थायमिन में है 0.6, 0.9, राइबोफ्लेविन है 0.7, 1.8 और 11। विटामिन सी 40, 0.9, 0.9। फोलिक अम्ल 30, 40, 0.21, 0.21। ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आधारभूत बेसल क्षतियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण एक बच्चे के दूसरे पोषक तत्वों की आवश्यकता थोड़ी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बच्चों कि एक बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकता अलग है और दूसरे के बच्चे की अलग हो जाती है। अब है पूर्व बच्चों की पौष्टिक भोजन लेने की दिशा निर्देश की हम बात करेंगे। दिशा निर्देश दूसरे वीडियो में बात करूंगी मैं दिशा निर्देशों की। ठीक है।